बंगाल फाइल्स का दोस्तों सैकनिल का भी फिगर आया है, ट्विटर का भी फिगर आया है। और मैंने बोला था, मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। और कल का मेरा प्रेडिक्शन ट्विटर का जो फिगर है उससे मैच हुआ है। सैकनिल का भी मैंने बोला था। ये लोग एक बात भाई सबसे ज़्यादा मुझे भी सरप्राइज़ की द बंगाल फाइल्स की कल की, कि ये 1.11 करोड़ सैकनिल दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 1.15 करोड़ के आसपास। और मैंने प्रेडिक्शन किया था कि अगर कल जैसा ही हाल रहा, सेम ट्रेड रहा, तो सिर्फ 80 लैक्स तक करेगी। अपने जो कहते हैं ना प्रेडिक्शन से 30, 35, 40 लाख इस सिचुएशन में जहाँ पे कुछ लोग निगेटिविटी बेवजह की फैला रहे हैं, इन वाले दिनों में इतना ज़्यादा करना, मतलब मैंने बोला था। और मैंने एक बात भी कही थी कि अगर ये फिल्म 1 करोड़ प्लस जाती है, और जो कि ट्विटर फिगर इसका 1.5 करोड़ दिखा रहा है, तो भाई कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, ऐसा मुझे तो लगता है। हालांकि अब ये क्या होगा आगे क्या नहीं वो नहीं पता। बंगाल में तो सिर्फ वो एक स्क्रीनिंग रखी थी, बोला जाता है स्पेशल स्क्रीनिंग थी वो, तो वो फिल्म वहाँ पे रिलीज़ हो रही है या नहीं मुझे पता नहीं। बाय द वे दुर्गा पूजा भी आने वाली है, तो दुर्गा पूजा के वक्त वहाँ पे बहुत बड़े 3 फिल्में रिलीज़ होने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये लोग रिलीज़ कर पाए तो उससे पहले ही कर ले तो बेटर है। उसके बाद रिलीज़ करके कोई फ़ायदा है नहीं, कि फिर दुर्गा पूजा रिलीज़ में भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि शोज़ तो वैसे भी इनको बहाना ही चाहिए कि शोज़ ना देने का। तो शोज़ वैसे भी नहीं मिलने वाले सामने से, बहुत बड़ी 3 फिल्में हैं बोला जाता है। आई विल ट्राई टू ट्रैक देम, बंगाली फिल्म से वो 3, बट कुछ लोगों ने बोला है भाई वो बहुत ज़बरदस्त फिल्में हैं, तो प्लीज़ उनको ट्रैक करना। वहाँ के सुपरस्टार की फिल्म भी आ रही है वहाँ पे, तो मैं ट्राई करूँगा भाई, टेंशन ना लो। कलेक्शन वलेक्शन भी वक्त मिलेगा तो आई विल ट्राई कि मैं उनको फॉलो करूँ। पर अभी इस मुद्दे पे बात करते हैं अब, कि द बंगाल फाइल्स का जो ट्विटर का फिगर है वो 1.5 करोड़ ही दिखा रहा है, 1.45 करोड़ दिखा रहा है। मैंने 1.5 करोड़ बोला था, कुछ लोग बोले थे फेक बता रहा हूँ। नहीं भाई, फेक बता के क्या होगा। देखो भाई, कलेक्शन खुद भी मैं एग्री करता हूँ कि उतना ज़बरदस्त हुआ नहीं है, और उसमें 20-30 लाख 35 लाख बढ़ा के क्या ही मिलेगा। अब ट्विटर पे अलग फिगर आता है तो मैं क्या करूँ। और हर फिल्म का बताता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि इस फिल्म का ट्विटर अपडेट दे रहा हूँ। मैं कोई सैकनिल वाले डाटा नहीं बताता हूँ बार बार, मैं ये भी बताता हूँ सैकनिल पे ही इतना दिखा रहा है। जाके अगर आपने पहले वीडियोज़ देखे होंगे तो देख लो, सैकनिल कितना दिखा रहा है, ट्विटर का डाटा ये दिखा रहा है। ये भी बताया है मैंने आपको। प्रोड्यूसर फिगर कुछ और होते हैं, कभी कभी 3 अलग अलग फिगर्स आते हैं कलेक्शंस के, तो ये कुछ नई बात नहीं है। हालांकि मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि अग्निहोत्री जी ने एक पोस्टर वोस्टर देना चाहिए, लेकिन वो आदमी कलेक्शंस के पोस्टर्स नहीं दे रहा है। भले भाई ग्रॉस में दिखाओ, क्योंकि उससे भी हाइप बढ़ती है। और एक बात तो है कि आपको मानना पड़ेगा, कल मानता हूँ सैटरडे था, लेकिन कल जो परसों की तुलना में ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 80 लैक्स 90 लैक्स करेगी, लेकिन इसने ट्विटर के अपना सैकनिल के अकॉर्डिंग भी 1.11 करोड़ किया है। और सैकनिल का आपको पता है कम दिखाता है, तो ट्विटर पे जो 1.45 करोड़ दिखा रहा है वो थोड़ी कम है, वो गलत थोड़ी है। फिर मैंने पहले भी बोला था कि उतना हो रहा है, आप बिलीव नहीं कर रहे थे, अब तो हो गया बिलीव। आज 2 करोड़ के आसपास आ सकता है, इवन उससे भी ज़्यादा जा सकता है इसका कलेक्शन, विच इज़ क्वाइट गुड। मैं तो बोलूँगा थर्सडे और जो वेडनेसडे था उनकी तुलना में सैटरडे बेटर आया। ऑब्वियसली सैटरडे बेटर ही आने वाला था, लेकिन बात बेटर की नहीं है, बात है बहुत ज़बरदस्त जब आपके शोज़ कम होते हैं अगले वीक में। तो और एक बात बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि मुंबई में इसके शोज़ बढ़े हैं। और जो बहुत बड़ी बात है, मुंबई इज़ द बिग सर्किट, और मुंबई में शोज़ बढ़ना इसका मतलब है फिल्म अगले वीक भी कंसिस्टेंसी दिखा सकती है। और ये तब होता है जब बॉलीवुड 6-6, 7-7 फिल्में जानबूझ के थिएटर में रिलीज़ करता है और वो डिज़ास्टर होती है। जैसे एक चतुरनार डिज़ास्टर हुई, हीर एक्सप्रेस डिज़ास्टर हुई, उन्मुख चंद वाली बायोपिक डिज़ास्टर हुई, मनोज वाजपेयी वाली फिल्म डिज़ास्टर हुई, मन्नू क्या करेगा डिज़ास्टर हुई। तो ये होता है। और वो लव इन वियतनाम वो भी डिज़ास्टर हुई है। तो बात ये है कि जब ये आप स्क्रीन जानबूझ के कम करने के लिए, लेकिन मुंबई में ऐसा होता नहीं है भाई। मुंबई में ऑलमोस्ट जो फिल्में चलती हैं उनके वो स्क्रीन्स रखते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में इसके स्क्रीन्स बड़े हैं। हालांकि बंगाल फाइल्स के स्क्रीन्स जनरली जितना मैं देखा हूँ, साउथ में ये ज़बरदस्त चली है। गुजरात में चलनी चाहिए थी थोड़ी बहुत, वो उतनी नहीं चली है। बट राजस्थान में एक्सपेक्टेशन थी, वैसी नहीं चली। क्योंकि मैंने पहले भी बोला ना कि प्रमोशन इंडिया में होना चाहिए था, अमेरिकन प्रीमियर से कुछ नहीं होने वाला था भाई साहब। तो कुछ गलतियां हैं भाई जो हुई है प्रोड्यूसर से,
डायरेक्शन अच्छा है तो क्या हुआ। और 3.5 घंटे देखो, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मुझे, मैं और आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मैं किसी भी न्यूट्रल ऑडियंस को आप ये पूछोगे कि भाई तुमको 3.5 घंटे की एक्शन फिल्म देखनी है या 3.5 घंटे की एक सैड स्टोरी देखनी है, रियलिटी पे बेस्ड है पर सैड है, सच्चे दिल से बोलता वो आदमी बोलेगा भाई, आजकल की जो IQ है लोगों की, और इवन कोई भी आदमी ये बोलेगा कि नहीं यार, मैं 3.5 घंटे की एक्शन फिल्म देखना पसंद करूँगा, क्योंकि आजकल ऑलरेडी ज़िंदगी में स्ट्रेस चल रहा है, तो मुझे थोड़ा नहीं चाहिए स्ट्रेस टाइप का। मैं ये जनरल न्यूट्रल ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। कमेंट्स भी ऐसे आते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आते हैं, तो मैं लोगों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लोग वही बोलेंगे, ये वाला एंगल है। अगर यही फिल्म आप 2.25 घंटे की भी रख देते, कुछ अननेसेसरी जो चीज़ें थी वो कट भी कर सकते थे। इवन पल्लवी जोशी का भी जो एक स्क्रीन था वो ऑलमोस्ट कम से कम 20-25 मिनट भी कट कर सकते थे। मुझे पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें ऐसी लगी ना कि पल्लवी जोशी का परफॉर्मेंस तो उनका बहुत ज़बरदस्त है, पर ज़्यादा उनको ड्रैग किया, कुछ जो सीन्स में ज़्यादा उनको दिखाया। मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगा कि विवेक अग्निहोत्री शायद चाहता है कि इस फिल्म के एक्ट्रेस को, क्योंकि आप जानते हो नेशनल अवार्ड मिलने वाला जो एक एंगल होता है वो होता है, वो उन परफॉर्मेंस के लिए ही शायद ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि देखो, फिल्म चले ना चले, लेकिन नेशनल अवार्ड ऐसा नहीं होता है कि हिट फिल्मों को ही मिलता है। तो मुझे तो पर्टिकुलरली स्लाइटली ऐसा लगा कि उसको खुद का मे बी, या फिर पल्लवी जोशी जी नेशनल अवार्ड जीते। हालांकि उनका परफॉर्मेंस सच में नेशनल अवार्ड जीतने जैसे ही, फिर तो सिमरत कौर का भी है, बट ऐसा लगा कि ज़्यादा सीन्स ड्रैग किए, कहीं पे ऐसा लगा कि ये सीन थोड़े कट चाहिए थे। पर जो भी है, ये कोई उसका ये नहीं होता है, फिल्म बहुत सुंदर है, अब लोगों को देखनी है या नहीं वो उन पर है। आज का जो कलेक्शन है भाई 2 करोड़ के आसपास है मेरा, जो मुझे लगता है ट्विटर का अपडेट हो सकता है कि इवन सैकनिल भी 2 करोड़ दिखाए, और अगर वैसा हुआ तो मैं ट्रैक करूँगा ना कलेक्शन। अभी थोड़ा इतना जल्दी बताना मुश्किल है। अकॉर्डिंग टू सैकनिल का आज कलेक्शन 1.5 करोड़ से लेके 1.75 करोड़ दिखाएगा वो। अकॉर्डिंग टू ट्विटर 2 करोड़ प्लस आने का चांस है, और प्रोड्यूसर ने कल कम से कम मंडे के दिन कोई पोस्टर देना चाहिए। बाय द वे, ग्रॉस की बात करें तो ये फिल्म 28 करोड़ के आसपास होगी, 25 से लेकर 28 करोड़। पर जब तक पोस्टर नहीं आता है तब तक हम उस चीज़ का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि रफ डाटा हो, मैं रफ डाटा पे या फिर जो क्या बोलते एक तरीके से उन पे इतने जल्दी बिलीव नहीं करता। थोड़ा सा पर्टिकुलरली प्रोड्यूसर ने भी हेल्प करनी चाहिए पोस्टर्स देने में। पोस्टर्स अगर आएंगे तो ज़्यादा इजी क्लिक हो जाता है। ग्रॉस में कलेक्शन देना तो चाहिए था, अभी तक इन्होंने दिया नहीं। उम्मीद करते हैं कि मंडे को कोई पोस्टर आएगा, बट फिल्म कल की तुलना में बात करें, कल और आज, वो इन 2 दिनों में तो भाई मैं कहूँगा ज़बरदस्त चल रही है। जस्ट होप फॉर द बेस्ट, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और शोज़ लास्ट मोमेंट पे बढ़ना ये ग्रीन सिग्नल है। शेयर दिस वीडियो। थोड़ी देर बाद जब आएगा वीडियो, जब इस फिल्म का सेपरेट वीडियो वापस जब आएगा, तब हम टोटल की बात करेंगे, कितना ट्विटर का टोटल कितना दिखा रहा है, सैकनिल कितना, और मे भी शायद अग्निहोत्री जी अगर कल सैटरडे तक का कोई पोस्टर लाएंगे तो उस पर भी बात करेंगे। टेक केयर, जय हिंद। शेयर दिस वीडियो, हाइप करना वीडियो को।